तू ही मोही लगन लगाए रे फकीरवा, तू ही मोही लगन लगाए रे फकीरवा। सोबत ही मैं अपने मंदिर में, सोबत ही मैं अपने मंदिर में। तू ही मोही लगन लगाए रे फकीरवा, तू ही मोही लगन लगाए रे फकीरवा। अपने मंदिर में, सोबत ही मैं अपने मंदिर में। तू ही मोही लगन लगाए रे फकीरवा, तू ही मोही लगन लगाए रे फकीरवा। शब्द बाण मार जगाए रे फकीरवा, शब्द बाण मार जगाए रे फकीरवा। डूबत ही भव के सागर में, डूबत ही भव के सागर में। तू ही मोही लगन लगाए रे फकीरवा, तू ही मोही लगन लगाए रे फकीरवा। बहिया पकड़ समझाए रे फकीरवा, बहिया पकड़ समझाए रे फकीरवा। एक वचन वचन नहीं दूजा, एक वचन वचन नहीं दूजा। तू ही मोही लगन लगाए रे फकीरवा, तू ही मोही लगन लगाए रे फकीरवा। सोबत ही मैं अपने मंदिर में, सोबत ही मैं अपने मंदिर में। तू ही मोही लगन लगाए रे फकीरवा, तू ही मोही लगन लगाए रे फकीरवा। तुम मुझसे बंद छुड़ाए रे फकीरवा, तुम मुझसे बंद छुड़ाए रे फकीरवा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। प्राणन प्राण लगाए रे फकीरवा, प्राणन प्राण लगाए रे फकीरवा। तू ही मोही लगन लगाए रे फकीरवा, तू ही मोही लगन लगाए रे फकीरवा। सोबत ही मैं अपने मंदिर में, सोबत ही मैं अपने मंदिर में। तू ही मोही लगन लगाए रे फकीरवा, तू ही मोही लगन लगाए रे फकीरवा। तुम मुझसे बंद छुड़ाए रे फकीरवा, तुम मुझसे बंद छुड़ाए रे फकीरवा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। प्राणन प्राण लगाए रे फकीरवा, प्राणन प्राण लगाए रे फकीरवा। तू ही मोही लगन लगाए रे फकीरवा, तू ही मोही लगन लगाए रे फकीरवा। तू ही मोही लगन लगाए रे फकीरवा, तू ही मोही लगन लगाए रे फकीरवा। बढ़िया। तो वही
3 हैं पुराने और सारी बात उन्हीं के बारे में है। अहम, जिसको सब कुछ संबोधित किया जाता है, जिसको ही सब सुख है, सब दुख है, पीड़ा है सारी, और वही अकेला है जिसको मुक्ति की चाह भी है। उसे कहते हैं अहम। अहम वो जिसके लिए सब कुछ है। आत्मा भी अहम के लिए ही है, प्रकृति भी अहम के लिए ही है। और मुक्ति की सारी बात भी अहम के लिए ही है। अहम रहता लगातार प्रकृति के क्षेत्र में है। प्रकृति माने क्या? वो सब कुछ जिससे अहम संबंधित है उसको प्रकृति कहते हैं। वो सब कुछ जिसका मन विचार कर सकता है, जिसका अनुभव या कल्पना कर सकता है, उसको प्रकृति कहते हैं। ये प्रकृति की परिभाषा है। अहम हेतु जो कुछ अस्तित्वमान है उसका नाम प्रकृति है। अब अहम की छटपटाहट भले ही मुक्ति की हो, लेकिन उसकी हस्ती तो प्रकृति में ही है। चाहता होगा वो आकाश में खुला उड़ जाना, लेकिन जिंदगी उसकी प्रकृति में ही है। उसकी स्थिति को ध्यान से समझिए। अहम माने हम सब, मैं। ये जो मैं है, भले ही इसकी कितनी भी कामना हो, ख्वाहिश हो कि ये आज़ाद हो जाए, मुक्त हो जाए, आत्मा के आकाश में उड़ जाए, लेकिन इसका यथार्थ तो यही है कि ये प्रकृति से ही आबद्ध है। ये जिन भी विषयों से संबंधित है, जिधर को भी देखता है, जिसका भी अनुभव करता है, जिधर भी जा सकता है, जिसको भी सोच सकता है, वो सब कुछ तो ज़मीन पर ही है। ज़मीन माने प्रकृति, आकाश माने आत्मा, प्रतीक के तौर पर ले रहे हैं। तो एक पक्षी है, एक चिड़िया है, जिसकी नियत यही है कि वो आकाश में उड़ जाएगी, लेकिन किसी ने उसके पंख बांध दिए हैं और पैर बांध दिए हैं, जिस कारण वो पंख फैला नहीं सकती, पांवों से भी जोर से दौड़ नहीं सकती। तो जितनी गति कर रही है फिलहाल तो धरती पर ही कर रही है। ये चिड़िया कौन हुई? अहम। धरती माने, और धरती पर जो सब तमाम तरह के लोग हैं, चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, पत्थर, नदी, पहाड़ हैं, ये सब क्या हैं? प्रकृति के विषय, जिनसे चिड़िया संबंधित हो सकती है। और जिस आकाश पर उस पक्षी को उड़ना है वो क्या है? आत्मा। आकाश से पक्षी का जो रिश्ता है उसको कहते हैं प्रेम, और आकाश पर पहुंच जाने को कहते हैं मुक्ति। पक्षी का आकाश से जो रिश्ता है उसको कहते हैं, पक्षी आकाश पहुंच ही गया, इसको कहते हैं, उसी को नियति भी कहते हैं। तुम जो होने के लिए हो वो तुम हो गए, इसे कहते हैं नियति। स्वभाव को पा लिया, यही नियति है। पक्षी अगर विवश है धरती पर ही बस चलने को, तो स्वभाव से बहुत दूर है। आप उसकी वेदना का ज़रा सोचिए। एक ऐसी चिड़िया जो बहुत ऊंचा उड़ सकती है, उसको आपने बांध दिया है। कहाँ? धरती नामक पिंजड़े में उसको कैद कर दिया है।
ये जो पूरी प्रकृति है ये पिंजड़ा ही है, और पक्षी को जाना है आकाश। इसीलिए जो भीतर बैठा है, जो लगातार कहता रहता है कि आकाश से प्रेम है, आकाश से, उसको बहुत बार पक्षी कहकर ही संबोधित किया गया है। उड़ जाएगा हंस अकेला, सुनते हैं? भीतर एक पक्षी है जो उड़ने को आतुर है, लेकिन ये जो पिंजड़ा है, कितने द्वार का पिंजड़ा है? और ये जो द्वार हैं ये क्या होते हैं सब? तो आप जानते हैं ना, शास्त्रीय तौर पर कहा गया इतनी कर्मेंद्रियां हैं 5, इतनी ज्ञानेंद्रियां हैं। तो ये पक्षी पिंजड़े में बंद है जिसमें ये सब द्वार हैं, लेकिन कोई भी द्वार ऐसा नहीं है जिससे पक्षी उड़ सके। उन द्वारों से बस इतना होता है कि उसको झलक मिलती रहती है, अच्छा क्या है क्या। अब अगर इस चिड़िया को आसमान में उड़ना है तो कैसे करे? किसी ने इसके पंख बांध रखे हैं, ये क्या करे? ये चल तो जमीन पर ही सकती है, तो ये क्या करे? इसको उड़ना आकाश में है, पर इसकी गति सारी बस भौतिक क्षेत्र में है, भूतल पर है, तो ये करे क्या? हाँ, पर क्या करे? अब चिड़िया को तो आप जानते ही हैं, 2 ही उसके होती हैं टांगे, और हाथ की जगह उसके पास होते हैं 2 पंख। पंख भी बांध दिए और टांगे बस हैं, वो भी अधबंधी हैं, तो उनसे वो थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लेती है। तो क्या करे? व्यवहारिक होकर सोचिए, क्या करे? हाँ बोलो। हाँ, तो उसको कोई ऐसा विषय प्रकृति में ही खोजना पड़ेगा जो उसके बंधन खोल दे, जो उसके परों को खोल दे। उसे कोई ऐसा विषय प्रकृति में ही खोजना पड़ेगा। ये जो अभी आप कबीर साहब की वाणी सुन रहे हैं, ये सत्संग के विषय में है। इसका विषय है कि चिड़िया किसी ऐसे को पाले जो उसके पंख खोल सके, और जो जीव रूपी चिड़िया के पंख खोल सके उसको यहाँ पर संत शिरोमणि कह रहे हैं फकीर। अन्यत्र वो कहते हैं फिकर ही सबको खा गई, फिकर ही सबका पीर, और फिकर का फाका करे ताका नाम फकीर। चिड़िया जिनके भी पास जाती है वो सब स्वयं भी बंधे हुए हैं। किस चीज से बंधे हुए हैं? वो चिड़िया की मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो स्वयं भी वैसी ही कोई चिड़िया है। जिसके अपने हाथ पांव पंख बंधे हुए हों, वो दूसरे के हाथ पांव कैसे खोलेगा बताओ? आप स्वयं बेड़ियों से आबद्ध हो, आप किसी दूसरे की बेड़ियां खोल पाओगे क्या? तो ज्ञानियों ने कहा है कि ये बेड़ियां फिक्र की होती हैं। और किसकी फिक्र? संसार की ही फिक्र। आपके ऊपर और कोई बेड़ी नहीं है। ये जो आप दिन रात घुटन का अनुभव करते हो, वो घुटन कुछ और नहीं है, बस दुनियादारी की चिंता है। दुनिया में फलानी चीज़ खो न जाए, दुनिया में जो इकट्ठा किया है उसे कुछ हो न जाए, और यही फिक्र आपको खा जाती है। यही फिक्र आपका बंधन है। फिक्र ही सबको खा गई, फिक्र ही सबका पीर। जिसको लगातार सोचते रहो वही पीर है तुम्हारा। हर आदमी किसको लगातार सोच रहा है? अपनी फिक्र के विषय को ही सोच रहा है। आपको चिंता हर समय लगी रहती है ना किसी चीज़ की। कभी आतुरता है, कभी आशंका है, और जिनकी चिंता लगा रहती है वो सब प्रकृति के ही विषय है ना। उन्हीं का तो हम मनन करते रहते हैं, तो फिर वही हमारा जप है।
तो हमने अपना आराध्य किसको बना रखा है? प्रकृति को ही हमने अपना आराध्य, अपना प्रेम बना रखा है। फिकर ही सबका पीर, और फिकर का फाका करे ताका नाम फकीर। जिसने दुनिया की असलियत जान ली है, क्योंकि उसने अपनी असलियत जान ली है, और इसलिए दुनिया के प्रति अब वो उदासीन, अनासक्त, बेपरवाह हो गया है, उसको फकीर कहते हैं। तो ये जो अभी आपके सामने है, ये चिड़िया का गीत है। ये चिड़िया है, वो ये गा रही है। कौन मिल गया उसको? फकीर मिल गया है। ये चिड़िया न जाने कितने सालों, कितने शताब्दियों, कितने कल्पों से अपने पंख गंवाए घूम रही थी। जो आपके पास हो लेकिन आप उसका प्रयोग न कर सकते हो। कैसे कह दें कि वो आपके पास है वस्तु? आपके पास कोई चीज़ है लेकिन आप उसका प्रयोग कर ही नहीं सकते, तो क्या वो आपके पास है भी? तो चिड़िया तो जैसे पंखहीन हो गई थी, लेकिन एक काम उसने जारी रखा। क्या? प्रयास करना, चेष्टा। उसने कहा ऊपर नहीं जा सकती, लेकिन धरातल पर तो गति कर सकती हूं। तो वो धरा के तल पर ही गति करती रही, खोजती रही, खोजती रही, खोजती रही, और उसकी आंखों में अनुनय था, हृदय में प्रेम था। वो कह रही थी अधिकतम मैं अभी यही कर सकती हूं कि सहायता के लिए किसी को खोज लूं। मेरा पुरुषार्थ अभी उतने में ही है। कोई कहे कि उड़ नहीं रही हो स्वयं, तो मैं कैसे उड़ जाऊं? मुझे कुछ पता ही नहीं, लेकिन मेरी नीयत साफ है, और मेरी नीयत यह है कि सहायता खोज निकालनी है। मेरी नीयत यह है कि जब सहायता मिले तो वो जिस भी कीमत पर मिल रही हो उसको स्वीकार करना है। क्योंकि भूलिएगा नहीं कि ये बेड़ियां ले देकर हैं तो हमारा चुनाव ही। तो जब कोई मिलेगा जो आपकी बेड़िया खोलने में आपकी मदद करेगा, तो आपसे यही कहेगा तुम्हें अपना चुनाव बदलना पड़ेगा। पहले जो चुनाव करा था उसमें कोई स्वार्थ था तुम्हारा, तुम्हें वो स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा। स्वार्थ छोड़ना हमेशा अखरता है। तो ये चिड़िया कह रही है कि ठीक है, जो भी चीज़ त्यागनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी, मूल्य चुकाना पड़ेगा, चुका देंगे, लेकिन स्वभाव छोड़ना स्वीकार नहीं है। इतना सूत्र उसे न जाने कैसे पता है। स्वार्थ छोड़ा जा सकता है, स्वभाव नहीं छोड़ा जा सकता, ये वो जानती है। तो ये फकीर मिल जाता है उसे, आजाद मस्त मौला। और यूं ही नहीं मिल जाता। कहते हैं कि जब भी वो मिलता है तो अनायास ही मिलता है, पर अनायास ही मिलता होता तो सबको मिल गया होता। मिलता उसी को है जिसने अपनी पात्रता विकसित करी है। हाँ, पात्रता विकसित करके कोई सूत्र, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई एल्गोरिदम नहीं है कि आप कहें कि पात्रता विकसित हो गई है तो फलाने दिन फलानी जगह पर इतने बजे हमें मिल जाएगा। मिलेगा वो अपनी मर्जी अनुसार ही, लेकिन मिलेगा उसी को जिसने सर्वप्रथम अपनी नीयत साफ रखी हो और अपनी पात्रता का विकास कराओ। तो इस चिड़िया को मिल गया फकीर। फकीर जैसे चिड़िया की सदियों की प्रार्थनाओं का उत्तर है। चिड़िया जो कुछ मांग रही थी बहुत साफ मन से, बहुत समय से, उसी के फलस्वरूप ये मुलाकात हुई है। और जब मुलाकात हुई है तो फकीर ने हंस करके चिड़िया के बंधन खोल दिए हैं। जब बंधन खुलते हैं तो आनंद बाद में होता है, कष्ट पहले होता है।
क्योंकि किसी सुख, किसी स्वार्थ की वजह से ही तो हमने बंधन पहन रखे होते हैं ना। जब बंधन टूटते हैं तो सबसे पहले स्वार्थ पर चोट लगती है। जब बंधन टूटते हैं तो सुख छिनता है। आप में से जो लोग बंधनों को तोड़ने के आकांक्षी हों, कृपया ये कल्पना न रखें कि बंधन टूटेंगे तो यकायक बहुत सुख की अनुभूति होगी। बात बिल्कुल उल्टी है। जब बंधन टूटेंगे तो रोष और आक्रोश उठेगा, क्योंकि बंधनों के साथ रहने का अभ्यास हो गया है, आदत डाल ली है। बंधनों के साथ एक सुख विकसित कर लिया है, कुछ सुविधा, कुछ कंफर्ट आ गया है। जब बंधन जाते हैं तो वो सुख सुविधा भी जाती है, बुरा लगता है। जिसने बंधन खोले होते हैं वो शत्रु सा लगता है। चिड़िया सब झेल गई, कष्ट हुआ होगा। आप अपने शरीर की कोई मांसपेशी कुछ महीनों तक न चलाएं और उसके बाद अचानक उसको चलाएं तो क्या होता है? दर्द होता है ना। हाथ टूट जाता है, प्लास्टर बांध दिया जाता है, और जब खुलता है प्लास्टर 1 महीने 3 महीने बाद और आपसे कहा जाता है अब चलाओ, तो कैसा दर्द होता है? क्योंकि 3 महीने में मांसपेशी ने आदत त्याग दी होती है, सिकुड़ गई होती है। फिर आप धीरे धीरे अभ्यास करते हो तो 10-15 दिन में हाथ फिर चलने लगता है। जिसके पंख न जाने कब से बंधे हुए हैं, उसको उड़ने का क्या अभ्यास बचा है? उसके पास तो बस उड़ने की आकांक्षा बची है, अभ्यास नहीं बचा है। वो तो उड़ेगी तो गिरेगी, और गिर करके वो ये भी कह सकती है कि ये देखो मुझे गिरा दिया। बड़ी सहूलियत से, सुविधा और सुरक्षा से ज़मीन पर चलती थी, कोई चोट नहीं लगती थी। इसने आकर के पंख खोल दिए, बोल रहा है आकाश तुम्हारा है। आकाश की ओर उड़ी, झट से गिरी, चोट लगी और प्राण भी जा सकते हैं, क्योंकि आकाश में कई तरह के और खतरे भी हैं, गिरना ही भर नहीं है। वो ये सब झेल गई। फकीर के प्रति रोष की जगह उसके पास अनुग्रह है, एक गहरे धन्यवाद का भाव। वही भाव अभी आपके सामने व्यक्त हुआ। न जाने कहां से तुम मिल गए और ये तुमने क्या दे दिया मुझे। मुझे तो बस ये पता था कि पीड़ा है मेरे पास और पीड़ित नहीं रहना चाहती। तुमने तो मुझे आनंद का आकाश दे दिया। जब ये हो जाता है तो फिर ऐसा गीत उदित होता है। तो ही मोहि लगन लगाए रे फकीरवा। तुम जो मिले हो मुझको तो तुमने मुझे प्रेम सिखा दिया। मैं तो वरना जिस स्थिति में थी उसमें जिए ही जा रही थी, कोई मौत थोड़ी आ रही थी। शरीर भी चल ही रहा था, जीवन भी चल ही रहा था, दिन कट रहे थे, लेकिन तुमने कुछ बहुत अनूठा दे दिया मुझे, तुमने प्रेम सिखा दिया। सोबत ही मैं अपने मंदिर में सबद बाण मारी जगाए रे फकीरवा। मंदिर मौजूद था लेकिन मैं तो सो ही रही थी। तुमने शब्द का बाण मारकर जगा दिया मुझको। ये साधारण शब्द की बात नहीं हो रही है। संत साहित्य में जब शब्द या शब्द कहा जाए तो उसका बहुत विशेष अर्थ होता है। उसका अर्थ होता है, ध्यान से समझिएगा, वो शब्द जो मौन की ओर ले जाए, पहली बात। दूसरी बात, वो शब्द जो मौन से उठता है। तो कभी कोई आपसे कहे गुरुओं का शब्द, तो ये मत समझ लीजिएगा कि किसी साधारण बोल की बात हो रही है।
बाण मार के किसी को जगाओ तो जगेगा तो बाद में, पहले तो उसको पीड़ा ही होगी ना। बढ़िया सुंदर पवित्र जगह पर, सुरक्षित जगह पर चिड़िया सो रही थी। मंदिर उपलब्ध था, पर उस मंदिर का प्रयोग किस लिए हो रहा था? सोने के लिए। मंदिर नहीं जगा पाया था चिड़िया को, फकीर ने जगाया। मंदिर का तो सदुपयोग बहुत कम लोगों ने करा है। इतिहास में मंदिरों का, सब प्रकार के धर्मस्थलों का उपयोग तो अधिकांशतः नींद को ही और गहरा करने के लिए किया गया है। सोवत ही मैं अपने मंदिर में, शबद बाण मुहे जगायो रे फकीरवा। कुछ आ करके तुमने मुझसे ऐसा कह दिया जो पहले मैंने कभी सुना नहीं था। और उस कथन में सिर्फ शब्द ही नहीं शामिल हैं, कहने वाले के जीवन की प्रामाणिकता भी शामिल है। उठ बैठी हूं मैं। और उठने के बाद, पीड़ा को सहने के बाद ये प्रतीति हो रही है कि लगन लगाने के लिए, प्रेम सिखाने के लिए पीड़ा से गुजरना भी पड़ता है और गुजारना भी पड़ता है। जो पीड़ा से नहीं गुजर सकता वो प्रेम कभी नहीं सीख पाएगा, और जो सहारा देकर के पीड़ा से गुजार नहीं सकता वो प्रेम कभी सिखा नहीं पाएगा। जो आपके लिए सही संगति होगा उसकी एक पहचान ये भी होगी कि आप तय नहीं कर पाएंगे कि इसके साथ रहना है कि इसको छोड़ना है। उसके साथ आपका दो तरफा रिश्ता होगा। जितना आनंद उससे मिलता होगा उतना अन्यत्र दुर्लभ है, और जितनी पीड़ा उससे मिलती होगी वो भी कोई और न देता होगा। कभी भीतर से बिल्कुल द्वेष की आग उठेगी, कितनी तकलीफ, कितनी असुविधा, कितनी पीड़ा, छोड़ ही क्यों नहीं देते। और कभी अनुग्रह का सागर लहराने लगेगा कि अपूर्व मोती मिल गए हैं, जितना मांग नहीं सकते थे उससे कहीं ज्यादा मिल गया, छोड़ कैसे दें। अंतर हाथ सहारा दे, बाहर मारे चोट। सहारा भी मिलेगा, चोट भी मिलेगी, और चूंकि दोनों मिले रहते हैं इसीलिए आप संशय में आकर छोड़ नहीं पाते। आप कहते हैं छोड़ना तो है, पर एक आध महीना रुक करके। जिस चिड़िया को छोड़ना हो वो जल्दी छोड़ दे, एक आध महीना रुकने के बाद छोड़ना और मुश्किल हो जाता है। इसने भी ऐसा ही सोचा होगा, चलो ठीक है, अगली बार ज़्यादा परेशान करेगा तो छोड़ देंगे, इस बार झेले लेते हैं, माफ़ किया। पर बता रही हूँ अगली बार अगर फिर आया ना सोते से जगाने के लिए, वो भी बाण मार के, ये कोई तरीका है? कोई मर्यादा नहीं, कोई तमीज़ नहीं। सोते आदमी को बाण मार रहा है, और मैं तो आदमी भी नहीं हूँ, मैं तो स्त्री हूँ, चिरैया। सोती चिरैया को बाण मारा, गलत बात, दोबारा नहीं करना। दोबारा वो भाला लेके आ जाता है, बोलता है बाण मारने को मना करा था, इस बार भाला।
बड़ी तकलीफ होती है और बड़ा क्रोध उठता है, पर आप कहते हो अगली बार, इस बार भी छोड़े देते हैं, आदमी बुरा नहीं है। ये छोड़ने छाड़ने में नौबत फिर ये आ जाती है कि ये सब गाना पड़ता है। देखिए वो क्या गा रही है बेचारी। कुछ समझ में आ रही है बात? आकाश के प्रति कितना प्रेम है उसका प्रमाण बस वो पीड़ा है जो तुम धरती पर किसी फकीर से झेल सकते हो। जिस अनुपात में आप में आकाश के लिए प्रेम होगा, उसी अनुपात में आप धरती पर मुक्ति के लिए पीड़ा झेल पाओगे। नहीं तो आकाश कुछ होता तो है नहीं, कोई चीज, कोई वस्तु तो है नहीं, कोई मुंह नहीं है आकाश का, कोई देह नहीं है आकाश की। आप कैसे जाकर के कहोगे उससे कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूं? कोई है ही नहीं वहां जिसके सामने जाकर के प्रेम की अभिव्यक्ति की जाए। तो कैसे दर्शाओगे, कैसे जताओगे अपना प्यार? उसका एक ही तरीका है, वहां प्यार जताने की बातें भूल जाओ, यहां पीड़ा पी जाओ। यहां जो पीड़ा पी रहे हो जमीन पर, वही वो प्यार है जो जता रहे हो आसमान को। जितनी बार सच के लिए और आजादी के लिए आप जमीन पर पीड़ा पीते हो, उतनी बार आप चुपचाप एक मौन संदेश ऊपर भेज देते हो, प्यार है तुमसे। हर कराह आई लव यू होती है, क्योंकि प्रेम नहीं होता तो दर्द झेल कैसे जाते? कुछ भी और नहीं है जो आपको ताकत, हौसला दे दे सही दर्द को झेलने का, प्रेम के सिवा। समझ में आ रही है बात? डूबत ही भव के सागर में बहियां पकड़ी समुझाए रे फकीरवा। मैं तो डूब ही गई थी भव के सागर में। भव माने वो वस्तुएं जो अस्तित्ववान हैं, सागर क्योंकि अनंत वस्तुएं हैं प्रकृति में। भव माने वो सब कुछ जो है, जो दिखता है। मैं तो इसमें डूब ही गई थी, इतनी सारी चीजें हैं, मैं छोटी सी चिड़िया, कभी एक चीज के पास जाऊं, कभी दूसरी चीज के पास जाऊं। जीवन छोटा सा है और इधर उधर भटकने के लिए जगहें और चीजें और लोग बहुत हैं। मैं तो डूब ही गई थी, मैंने तो समय गंवा ही दिया था। पर तूने आकर के बाह पकड़ ली मेरी और समझाया। मैं अपने आप को क्या श्रेय दूं? जो करा है तूने करा है। पूरा गीत ही अनुग्रह के ज्ञापन का है। जो करा है तुमने करा है। पर हम तो कहते हैं कि सब कुछ हमारा चुनाव होता है, तो हम अभी भी ध्यान रखेंगे कि चिड़िया ने क्या करा है। चिड़िया ने क्या करा है? चुना है। क्या चुना है? दर्द चुना है। समझाने वालों ने खूब कहा है हमसे कि आप गुरु को नहीं चुनते, गुरु आपको चुनता है। आप गुरु को चुनने जाओगे तो आप गुरु घंटाल चुन लाओगे, क्योंकि आप गुरु को चुनने जाओगे तो वैसे ही चुनोगे जैसे आपने जीवन में अपने सब चुनाव करे हैं। गाड़ी खरीदी, वो गलत खरीद लाए, 1 महीने बाद पता चला ये मॉडल गलत निकला। टूथपेस्ट तक गलत खरीद लाए, ये क्या ले आए हैं? जहर। बाद में पता चला कार्सिनोजेनिक था। वो कर रहे थे 10 साल से, नहीं पता उसमें भी होते हैं कार्सिनोजेंस। उसको घिसे जा रहे हैं 20 साल से, और जब घिसते हैं तो अंदर भी जाता है। पता ही नहीं चला कैंसर हुआ क्यों। वो सुबह सुबह जो स्वाद लेते थे वही था। जिसे टूथपेस्ट चुनना नहीं आता, जिसे एक शर्ट चुननी नहीं आती, जिसे नौकरी चुननी नहीं आती,
जिसे ये चुनना नहीं आता कि मेरे लिए सही भोजन क्या है, कुछ का कुछ खाता रहता है, वो गुरु कहां से चुन लेगा? जिसने जिंदगी में कोई एक ढंग का चुनाव नहीं करा, वो गुरु सही चुन लाएगा अपने लिए क्या? तो जैसे हम सब उल्टे पुल्टे चुनाव करते हैं, वैसे ही अगर हमें कह दिया जाए कि तुम जाके गुरु चुनो, तो हम भी पता नहीं क्या माल उठा लाएंगे बाजार से। तो इसलिए जिन्होंने जाना उन्होंने कहा है कि तुम नहीं चुनते, वो अपनी ओर से चुनता है। तुम्हारे प्रयास से तुमको वो नहीं मिलता, उसके प्रयास से तुम उसे मिल जाते हो। वो कोशिश कर रहा होता है कि तुम आओ उसके पास, वो पुकार रहा होता है। और जिन्हें थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहना, तो उन्होंने ये तक कहा कि उसने जाल बिछा रखा होता है कि तुम फंसो। किन्होंने कहा कि वो तुमको लुभाता है, रिझाता है। सेड्यूस शब्द का इस्तेमाल करा कि वो ऐसे बुलाता है। ये सब क्यों कहा गया? यही आपको स्मरण दिलाने के लिए कि आप अपनी ओर से कहीं कोई गलत चुनाव ना कर बैठें। तो ये सब कहा गया है कि गुरु को पाने में आपका प्रयास काम नहीं आता। लेकिन मैं उससे थोड़ा हटके एक बात कह रहा हूं, प्रयास गुरु का होता होगा, पीड़ा आपकी होती है। तो चुनाव तो फिर भी आपका ही हुआ। जो आपको बचाना चाहता है, हो सकता है बहुत प्रयास करके वो पहुंचा हो आप तक कि तुम तो अपने आप मुझे कभी खोजोगे नहीं, मैं ही तुम तक आ जाता हूं, जो भी तरीका हो सकता है वो तरीका अपना करके। लेकिन फिर भी वेदांत की मूल बात है कि जीवन आपका चुनाव है। गुरु आप तक स्वयं आ भी जाए तो भी वो जो दर्द आपको देगा उसको आप बर्दाश्त करोगे या नहीं करोगे, ये चुनाव तो आपका ही रहा ना। तो ले देकर चुनाव किसका है? आपका ही है। नहीं तो गुरु तो सत्य को माना गया है, आत्मा ही गुरु है। सत्य को सूर्य से कहा गया है। तो गुरु का प्रकाश तो वैसे ही है जैसे सूरज चमक रहा हो। लेकिन अगर कोई घुसी जाए किसी गुफा के अंदर तो उसे कैसे मिल जाना है प्रकाश? तो सूर्य भी चमक रहा हो तो भी प्रकाशित हो जाने का चुनाव तो आपका ही होता है। वहां भी है तो चुनाव आपका ही ले देकर। आप नहीं चाहोगे तो काम नहीं होगा। गुरु अपनी चेतना से, अपने प्रयास और अपने प्रेम से आपके पास आया होगा। लेकिन जब पास आ जाएगा तो बाण ही तो मारेगा। बाढ़ खा के आप चंपत हो जाओ तो गुरु क्या कर लेगा? प्रयास कर सकता है, जबरदस्ती तो नहीं। तो चुनाव आपका ही है। डूबत ही भव के सागर में बहियां पकड़, बोलिए, बचाए रे फकीरवा। बांह पकड़ के बचा लिया, नहीं तो मैं तो आत्मघाती हो चली थी। मैंने तो जैसे ठान ही लिया था कि जिंदगी बर्बाद करनी है। जब बोलना भर काम नहीं आया तो तुमने निकट आकर के बांह ही पकड़ ली। बांह पकड़ना निकटता का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, परवाह का प्रतीक है। तुमने वो भी कर दिया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। बांह पकड़ने की जिम्मेदारी तो तुम्हारी नहीं, तुम्हारा तो काम है समझाना बुझाना, पर तुम समझाने बुझाने से भी आगे निकल गए। इसी बात का अनुग्रह है। एक वचन वचन नहीं दूजा, तुम मुंह से बंध छुड़ाए रे फकीरवा। क्या तुमने सूत्र दिया मुझे? तुमने सूत्र ये दिया
कि ये जो दुनिया भर की चीजें हैं जिनमें तुम खोई हुई हो, इनके पीछे जो एक है, बस उस एक से प्रीत जोड़ो। जो दूजा है उसको दूजा ही रखो। दूजा माने इन तीन में दूजा कौन है? अहम, आत्मा, प्रकृति। इसमें दूजा कौन है? प्रकृति। प्रकृति को इसीलिए पराया बोला गया है। प्रकृति पराई है। आत्मा अनंत है, अहम मिथ्या है। और मिथ्या तब है जब जान जाए मिथ्या, अन्यथा ऐसे कहिए आत्मा अनंत है, अहम अकेला है और प्रकृति पराई है। अनंत से भी आगे कहिए आत्मा प्रेम है। अब इसमें थोड़ी काव्यात्मकता आ गई। आत्मा प्रेम है, अहम अकेला है, प्रकृति पराई है। एक वचन वचन नहीं दूजा, एक ही है तुम्हें जिसकी ओर जाना है, और वही वचन तुम्हारे लिए शुभ है जो उसकी ओर ले जाए। और दूजे को दूजा ही स्थान दो। प्रकृति का भी अपना स्थान तो रहेगा ही। सारी बातें उनसे करी जा रही हैं जो देहधारी हैं। जो देहधारी है वो प्रकृति के क्षेत्र से हट कैसे जाएगा? चिड़िया को भी जो फकीर मिला वो देह के ही क्षेत्र में मिला है। तो प्रकृति रहेगी, लेकिन उसका स्थान प्रथम नहीं हो सकता, दूजा स्थान रहेगा उसका। सारा अध्यात्म यही है, पहले को पहले की जगह दो और दूसरे को दूसरे की जगह दो। जगह दोनों की है, लेकिन जिसकी सर्वोच्च है उसे सर्वोच्च ही आसन दो, और जो नीचे का है उसे नीचे की ही जगह दो। नहीं अध्यात्म कहता कि नीचे वाले को उठा करके बाहर फेंक दो। नहीं नहीं, तुम्हारा भी स्थान है, नीचे है, पीछे है। तुम मुंह से बंध छुड़ाए रे फकीरवा। यही तो बंधन था कि अनेक में खोए हुए थे, और जैसे ही बताया कि ये अनेक नहीं काम आते, एक ही काम आता है, एक साधे सब सधे, वैसे ही बंधन खुलने लग गए। जब तक अनेकों की फिक्र रही आई, बंधन भी अनेक रहे आए। जैसे ही अनेकों को छोड़ा, वैसे ही बंधन खुलने लगे। जब तक अनेकों के सामने झुकते थे, बंधन भी अनेक थे। जब एक को समर्पित हो गए, तो वो एक के सामने झुकना बाकी सबसे आजाद कर गया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, प्राणन प्राण लगाए रे फकीरवा। जी तो रहे थे, पर जैसे जिंदगी ना हो। गालिब का है ना कि मरते हैं, मरने की आरजू में, मौत आती है पर नहीं आती। तो ऐसी जिंदगी थी। तुमने आकर के मुर्दा चेतना में प्राण भर दिए। तो इससे समझ रहे होंगे कि चेतना का प्राण क्या होता है। चेतना का प्राण है प्रेम। जिसके पास प्रेम नहीं है, वो शारीरिक रूप से जीवित होकर भी चेतना से निष्प्राण होता है। जैसे खाल लुहार की सांस लेत बिनु प्राण। और दुनिया में सब ऐसे ही जीते हैं, कुछ बिरलों को छोड़ करके।
सांस लेत बिन प्राण, सांस तो है प्राण नहीं है। शरीर को देखोगे तो कहोगे जिंदा है, चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, पी रहा है। चेतना को देखोगे तो कहोगे कहाँ जिंदा है। जीवन तो तभी है जब प्रेम हो, जिसमें मुक्ति की उत्कंठा है, बस वही जिंदा है, बाकी सब मुर्दा हैं। अब समझ में आ रहा है? ये मुर्दों का गांव। क्यों कहा मुर्दों का गांव? वो चलती फिरती लाशें हैं, ऐसी लाशें हैं जिनको वहम है कि वो जीवित हैं। साधो रे, ये मुर्दों का गांव, ये सब मुर्दे हैं। और गुमान ये कि हम जिंदा हैं। आप जिंदा पैदा नहीं होते, जिंदगी सीखनी पड़ती है। ठीक वैसे जैसे प्रेम सीखना पड़ता है, उसी तरीके से शारीरिक जन्म लेने के बाद जन्म सीखना पड़ता है। कोई कहे कि मैं जिंदा हूं क्योंकि मां के गर्भ से जिंदा पैदा हुआ था, तो अनाड़ी है। मां के गर्भ से तो शरीर पैदा होता है और जन्म लेने की संभावना। समझिएगा ध्यान से, मां के गर्भ से शरीर पैदा होता है और बस एक संभावना, पोटेंशियलिटी, कि आपकी चेतना भी जन्म ले सकती है। अभी उसने जन्म नहीं लिया है, अभी तो बस शरीर ने जन्म लिया है। और ज्यादातर लोग चेतना को बिना जन्म दिए ही मर जाते हैं। उनका शरीर ही पैदा होता है, शरीर ही मर भी जाता है, उनका अपना जन्म कभी नहीं होता। जिस तन प्रेम न संचरे सो तन जानु मसान, उनकी जिंदगी शमशान होती है, क्योंकि उनके पास प्रेम नहीं होता। जिसके पास प्रेम नहीं है उसकी जिंदगी बंजर, राख, शमशान, मुर्दा। जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिनु प्राण। लोहार की खाल क्या, पहले के समय ऐसा होता था कि जो फूकनी होती है, लोहार का काम होता है ना आग को और बढ़ाना, लोहा पिघलाने के लिए, तो फूकनी होती से फूकता था, तो वो खाल से बनता था, उसमें जो ब्लोअर है उसका एक हिस्सा। तो उसमें करो तो क्या होगा, जब सांस अंदर खींचो तो वो ऐसे सिकुड़ जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, और फिर जब फूंक मारो तो क्या होगा, वो फूल जाएगा, जैसे सांस ले रहा हो। जैसे फेफड़े होते हैं ना, पिचकते फूलते हैं सांस लेने के दरमियान, वैसे। तो बोले अगर सिर्फ यही सांस का लेना और सांस का छोड़ना ही जीवन है, तो फिर ये तो जो लोहार की खाल है ये भी जिंदा है। तब उनको दृष्टांत लेना पड़ा लोहार की खाल का। आज तो उसकी आवश्यकता भी नहीं है, आज तो रोबो है। आप जो कुछ करते हैं वो सब कुछ एक रोबो भी कर सकता है। और अगर रोबो को आप एआई से पावर कर दें तो फिर तो कहना ही क्या। हार्डवेयर रोबोटिक और सॉफ्टवेयर एआई, और उसके ऊपर आप इंसान की खाल का मुखौटा और पहना दीजिए, वो सब कुछ वैसा ही कर लेगा जैसा आप करते हैं। वो सब कुछ, क्योंकि हम जो करते हैं वो सब यंत्रवत ही है। बस एक चीज है जो कोई मशीन नहीं कर सकती, और उसी के लिए अध्यात्म होता है। किसी भी मशीन में मुक्ति की चाहत नहीं उठ सकती। कोई मशीन नहीं बोलेगी कि अब मुझे मशीन नहीं रहना। इंसान इंसान इसलिए है क्योंकि इंसान वो मशीन है जो कह देती है कि मैं मशीन नहीं रहना चाहती। गर्भ से तो एक मशीन ही पैदा होती है, पैदा होते ही रोएगी, फिर उसका अलार्म बजता है मशीन का, लो ऑन फ्यूल, लो ऑन फ्यूल, लो ऑन फ्यूल।
और उसको पहले से ही प्रोग्रामिंग होती है कि फ्यूल किस व्यक्ति से मिलना है, तो तुरंत उस व्यक्ति की ओर हाथ बढ़ाएगी। उसके बाद यहां जो पूरी प्रोग्रामिंग है उसको बता देगी अब सो जाओ। फिर वो अपना पोतड़ा गंदा कर देगी, ठंड लगेगी, फिर से अलार्म बजेगा। ये किसी ने उसको सिखाया थोड़ी, अभी तो वो बच्चा 2 दिन का है, 5 दिन का है। फिर से उसको अलार्म बजेगा, चिल्लाओ 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 चिल्लाओ। उधर वो दूसरी मशीन खड़ी हुई है, मम्मा मशीन, इसका अलार्म बजता है तो उसका भी अलार्म बजता है, वो फिर आकर के पोतड़ा बदल देती है। ये सब मशीनी कार्यक्रम चलता रहता है। लेकिन इंसान वो मशीन है जो कभी ये चिल्ला सकती है कि मुझे मशीन नहीं रहना, मेरा दम घुटता है। और यही बात इंसान को इंसान बनाती है। जो इंसान चिल्ला करके विद्रोह में कह नहीं पा रहा कि बहुत हुआ ये मशीनी जीवन, नियम नियम नियम, फॉर्मूले फॉर्मूले फॉर्मूले, एल्गोरिदम एल्गोरिदम, प्रोसेस प्रोसेस प्रोसेस, नहीं जीना ऐसे। ऐसे तो मशीन भी जी लेगी, ऐसे तो रोबो भी जी लेगा, ऐसे तो सॉफ्टवेयर लिखा जाता है। नहीं जीना ऐसे, सिर्फ वो जिंदा है, अन्यथा सांस लेत बिन प्राण। हाँ, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेगा हेल्दी, सांस बढ़िया चल रही है, लंग्स फंक्शनल, हार्ट बीट नॉर्मल, ईसीजी ठीक है, जाओ सारे टेस्ट करा के लाओ, सारे टेस्ट ठीक है। आपका एक एक ऑर्गन आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है और अब बनाया जाने भी लगा है। वो भले ही चीज़ आपको अब कमर्शियली उपलब्ध ना हो, अभी अगले 20 साल में हो जाएगी। बताइए क्या चाहिए आपको, किडनी चाहिए, हार्ट चाहिए, लिवर चाहिए, सब मिलेगा। ब्रेन में अभी थोड़ी दिक्कत है, वो ज़रा ज़्यादा जटिल होता है, ब्रेन नहीं बन पा रहा आर्टिफिशियली। ब्रेन बनाने में एक दिक्कत ये भी है कि किसी को दूसरे का ब्रेन लगा दिया तो उसकी आइडेंटिटी क्या बचेगी। वहाँ पे फिर शिप ऑफ थीसियस वाला आ जाता है समस्या कि इसके ब्रेन ही दूसरा लगा दिया तो ये बंदा कौन है। वो जो नया बंदा निकलेगा वो कहेगा बिल मैं क्यों दूँ, जिसके लगाया था वो कोई और था, मैं तो कोई और हूँ। वरना तो जितने हिस्से हैं शरीर के वो सब नए लग जाते हैं। एक चिप लगाई जा सकती है अब आपको नई मेमोरी देने के लिए, और आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपके साथ वो सब घटनाएं अतीत में हुई हैं। ये क्या हो गया बताओ। आपके पास जो कुछ भी है, आपकी सारी व्यवस्था को रीड करके, मशीन द्वारा रीड करके, एक आपका हमशक्ल आपकी ही उम्र का खड़ा कराया जा सकता है। बिल्कुल उसके पास सारी वही मेमोरीज होंगी जो आपके पास है, उसकी शक्ल बिल्कुल आपके जैसी होगी, उसका शरीर बिल्कुल आपके जैसा होगा, आपके बगल में खड़ा कर दिया जाएगा। हम क्लोनिंग की बात नहीं कर रहे, क्लोनिंग में तो बच्चा पैदा होता है। हम बात कर रहे हैं आपका ही हम उम्र, हम शक्ल आपके बगल में खड़ा करा जा सकता है। अब बताइए अंतर क्या रहा। अंतर बस अगर दोनों में पता करना हो, कभी आप फंस जाएं, ऐसे दो खड़े कर दिए गए, एक आप खड़े एक बगल वाला खड़ा है, बस ये देख लेना दोनों में से रो कौन सकता है। आज़ादी के लिए, प्रेम के लिए, मुक्ति के लिए दोनों में से जो रो सकता हो वो असली है, वो इंसान है। कोई मशीन, हम दोहरा के कह रहे हैं, रो के नहीं बोलेगी कि मुझे मुक्ति दो, और जो रोकर नहीं बोल पा रहा है मुझे मुक्ति दो, वो अपने आप को जिंदा न समझे कृपया। इसीलिए कोई भी मशीन कभी इस गीत का प्रेमपूर्ण अर्थ नहीं कर पाएगी। अनुवाद कर देगी, अर्थ नहीं कर पाएगी। अनुवाद करने में और अर्थ करने में बहुत अंतर है। अनुवाद वो बहुत अच्छा कर देगी, आपको ये भी बता देगी कि कितने कितने अनुवाद दुनिया में कहाँ कहाँ करे गए हैं, उन अनुवादों में किसको श्रेष्ठ माना जाता है, उन अनुवादों की आपको तुलना करके बता देगी सब। लेकिन कोई मशीन अर्थ नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये जो बात बोली गई है वो जिसके लिए बोली गई है मशीन में वही नहीं है।
ये बात बोली गई है उसको जो वियोग में तड़पता हो। मशीन के पास वियोग ही नहीं है तो मशीन समझेगी कैसे कि ये बात क्या है। इंसान वही जिसके पास आह है, जिसके पास सही दर्द नहीं है, वो मनुष्य नहीं है। और सही दर्द आप में न उठे, इसका एक बड़ा सुविधा का तरीका होता है नकली दर्द, छोटे छोटे दर्द। सही चिंता आपको न उठे, इसके लिए बड़ी सुविधा रहती है, नकली चिंताएं पाल लो। कल जाकर के फलाना अकाउंट क्लोज करना है, अरे वो ईमेल पड़ी है अभी जवाब नहीं दिया, बहुत बड़ी चिंता की बात है। गाड़ी की सर्विसिंग की डेट बीत रही है, इंश्योरेंस रिन्यूअल की डेट बीत रही है। चिंता करो, भारी चिंता करो। आज लौटते हुए बॉस को बाय बोला तो उसने जवाब नहीं दिया, रात भर नींद नहीं आई, पता नहीं वह अप्रेजल में क्या होगा। करो भारी चिंता। और जिसको ये नकली दुख लग गए, उसका अभाग ये कि वो असली दुख से वंचित रह जाएगा। असली दुख उसे कभी उठेगा ही नहीं। सांस लेत बिनु प्राण। कहे कबीर सुनो भई साधो, प्राणन प्राण लगाए रे फकीरवा। जो आपका एक प्राण घातक किंतु प्राणदायिनी पीड़ा से परिचय करा दे, वो फकीर हुआ आपका। जो आपको किसी ऐसे दर्द में धकेल दे जो आपने कभी मांगा नहीं था, पर जिसको अब आप किसी कीमत पर छोड़ भी नहीं सकते, वो फकीर हुआ आपका। उसी को तलाशना होता है। सत्य और परमात्मा को कौन तलाश सकता है? वो तो हमारी पहुंच से न जाने कितने दूर बैठे हैं। हम आसमान कह देते हैं, वो भी हमने गुस्ताखी कर दी। आसमान कम से कम दिखाई तो पड़ता है, कह तो देते हैं आसमान का रंग नीला है, उसका तो रंग भी नहीं पता चलता। वो हमसे इतनी दूर का है कि हमारी प्रार्थना भी उस तक नहीं पहुंचती होगी। करना क्या है? उपयोगी बात तो यही है कि इसी जमीन पर उनको तलाशो जो आसमान के आशिक हों। नहीं तो मुंह उठाकर आसमान से बातें करने से कुछ नहीं मिलने वाला। वो नबी हो जिंदा तो कोई बात नहीं, उनकी बातें पर्याप्त हैं, उनकी यादें पर्याप्त हैं। वो अपने पीछे अपने वचन छोड़ जाते हैं, बहुत है। मशीनों की संगति से तो कहीं बेहतर है कि ये जो अब नहीं रहे शारीरिक तौर पर, उनके वचनों की संगति कर ली जाए। इनके वचनों में भी ज्यादा प्राण है तथा कथित जिंदा पर निष्प्राण मशीनों से। मशीनों की घुर्र किसको सुननी है? जैसे कि आप कहीं सर्वर रूम में बैठ गए हो, भारी सर्वर्स हैं, पूरा उनके पास डेटा है। ये जो है ये बड़ा भारी सर्वर होता है, इसमें पता नहीं कितना डेटा है।
प्रोसेसिंग भी करता है, सब करता है, और आप बैठ गए सर्वर रूम में, वहाँ पे घुर्र 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 यही चल रहा है, और वो सब सर्वर दावा क्या कर रहे हैं, हम जिंदा हैं। वहाँ बैठना है जो घोषणा ही भर करते रहते हैं हम जिंदा हैं, या इनके पास बैठना है जो अब नहीं है शरीर से, लेकिन फिर भी प्राण दे देते हैं। कुछ बात जम रही है या बस ऐसे ही? आप जो गा रहे हो ना, अर्थ देख कर गाओ। अब आप ये एक साथ गाया जाएगा कि सोवत ही मैं अपने मंदिर में, सबद बाण मारी जगायो रे फकीरवा। अब सोने का जागने संबंध है ना, हम ये नहीं कर सकते कि सोवत ही अपने मंदिर में तो ही मोही लगन लगाए रे फकीरवा, ऐसे नहीं कर सकते। ये जो है ये जोड़े हैं, सो रही थी जगा दिया, डूब रही थी बाँह पकड़ के उबार लिया। एक वचन है, दूसरा वचन नहीं है, बंधन छुड़ा दिया। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, अंत में गाया था, बहुत सुंदर गाया था, कहे कबीर सुनो भाई साधो प्राण प्राण, वैसे ही है, इनको जोड़े में गाना है। ठीक है, जो टेक है उसको बार बार जोड़े के बीच में नहीं दोहराना है। जोड़ा जब हो जाए फिर टेक, फिर जोड़ा हो जाए फिर टेक, ऐसे। चलिए, समझ गए हैं? पहले आपस में बात कर लीजिए कैसे करना है। या तो खुद अच्छा गा दो, नहीं सजा ये मिलेगी कि मैं मैदान में उतरूंगा और बहुत भद्दा और बहुत बेसुरा कल की तरह गाऊंगा। शबद बाण मारी गाए रे फकीरवा, शबद बाण मारी गाए रे फकीरवा। सोबत ही मैं अपने मंदिर में, सोबत ही मैं अपने मंदिर में, शबद बाण मारी गाए रे फकीरवा, शबद बाण मारी जगाए रे फकीरवा। तू ही मोही लगन लगाए रे फकीरवा, तू ही मोही लगन लगाए रे फकीरवा। डूबत ही मैं भव के सागर में, डूबत ही भव के सागर में, बहिया पकड़ समझाए रे फकीरवा, बहिया पकड़ समझाए रे फकीरवा। तू ही मोहे लगन लगाए रे फकीरवा, तू ही मोहे लगन लगाए रे फकीरवा। बहिया पकड़ समझाए रे फकीरवा, बहिया पकड़ समझाए रे फकीरवा। डूबत ही भव के सागर में, डूबत ही भव के सागर में, बहिया पकड़ समझाए रे फकीरवा,
बहिया पकड़ समझाए रे फकीरवा, तोही मोहे लगन लगाए रे फकीरवा, तोही मोहे लगन लगाए रे फकीरवा। एक वचन वचन नहीं दूजा, एक वचन वचन नहीं दूजा, तुम मुझसे बंद छुड़ाए रे फकीरवा, तुम मुझसे बंद छुड़ाए रे फकीरवा। एक वचन वचन नहीं दूजा, एक वचन वचन नहीं दूजा, तुम्ही मुझसे बंद छुड़ाए रे फकीरवा, तुम मुझसे बंद छुड़ाए रे फकीरवा, तूही मोहे लगन लगाए रे फकीरवा, तूही मोहे लगन लगाए रे फकीरवा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, प्राणन प्राण लगाए रे फकीरवा, प्राणन प्राण लगाए रे फकीरवा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, प्राणन प्राण लगाए रे फकीरवा, प्राणन प्राण लगाए रे फकीरवा, तोही मोहे लगन लगाए रे फकीरवा, तोही मोहे लगन लगाए रे फकीरवा। शब्द बाण मारी जाए रे फकीरवा, शब्द बाण मार गाए रे फकीरवा, सोवत ही मैं अपने मंदिर में, सोवत ही मैं अपने मंदिर में, शब्द बाण मार जगाए रे फकीरवा, शब्द बाण मार जगाए रे फकीरवा, तूही मोहे लगन लगाए रे फकीरवा, तूही मोहे लगन लगाए रे फकीरवा। बहिया पकड़ समझाए रे फकीरवा, बहिया पकड़ समझाए रे फकीरवा, डूबत ही भव के सागर में, डूबत ही भव के सागर में, बहिया पकड़ समझाए रे फकीरवा, बहिया पकड़ समझाए रे फकीरवा, तूही मोहे लगन लगाए रे फकीरवा, तूही मोहे लगन लगाए रे फकीरवा। तुम मुझसे बंद छुड़ाए रे फकीरवा, तुम मुझसे बंद छुड़ाए रे फकीरवा। एक वचन वचन